समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नास्ति रागसमो अज्ञे नास्ति दोषसमो कली नास्ति खण्डसमा दुःखा नास्ति शान्ति परं सुखं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के श्रावक संघ जो सुप्रतिपन्न है उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए और जीवन में जितना भी नैराश्यता आता है, जितना भी ये तकलीफ़ें आता है या जितने भी नेगेटिव जो नकारात्मक भावना आता है उन सभी को हटाने के लिए जीवन में जीवन जैसा सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाया है, सुखमय बनाया है, मार्ग फल प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। तो तथागत बुद्ध के एक महत्वपूर्ण उपदेश जो बुद्ध गाथा द्वारा देते हैं, नत्थि राग समो अग्नि, इस दुनिया में राग जैसा आग, राग जैसा अग्नि दूसरा नहीं है। नत्थि दोष समो कली, ये दुनिया में द्वेष जैसा, जो हम दूसरों के बुरा भला सोच के जो गुस्सा आता है, जो द्वेष उत्पन्न होता है, ये द्वेष जैसा दुर्भाग्य दूसरा नहीं है। नत्थि खंड समा दुखा, ये जो शरीर जिसे हम नाम रूप कहते हैं, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये शरीर जैसा, ये पंचस्कंद जैसा दुख दूसरा नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं नत्थि शांति परं सुखं, इस दुनिया में शांति जैसा सुख, निर्वाण जैसा सुख दूसरा नहीं है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इन्हीं तथागत बुद्ध के उपदेश के साथ आज हम छोटे छोटे एक उदाहरण और उसमें तथागत बुद्ध क्या कहते हैं वो उपदेश के विषय में जानते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। एक बार खुले आकाश में एक चील उड़ रहा था और वो चील के मुंह पे एक मांस का टुकड़ा था। अभी अभी कहीं से उठा के लाए होंगे, लाल लाल ये मांस का एक टुकड़ा
पकड़ के वो आकाश में उड़े जा रहे थे। हो सकता है वो कहीं बैठ के या कहीं पेड़ में, कहीं पहाड़ों में या कहीं एक शांत जगह पे बैठ के वो मांस के टुकड़े खाए। तो उसके लिए वो मांस के टुकड़े लेके आकाश में उड़ रहा था। मुंह पे मांस का टुकड़ा लेके उड़ते हुए चील को दूसरे पंछियों ने भी देखा, दूसरे चीलों ने भी देखा। ये देख के वो जो मांस का टुकड़ा पकड़े हुए चील है उसके पीछे पीछे सारे पंछियां भी भागने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। और वो जिसके मुंह पे मांस का टुकड़ा है उसको कोई अपने पर से मारता है, कोई चोंच से मारता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं, पर वो चील भी जो अपने मुंह पे आए मांस के टुकड़े को ना छोड़ते हुए और जोर से पकड़ के वहां से भागने की चेष्टा करता है, भागने की चेष्टा करता है, और जोर जोर से भागने लगता है, और जोर जोर से उड़ने लगता है। मगर बाकी पंछियां भी उसके पीछे ऐसे पड़े थे कि उसको कोई पंख से मार रहा था, कोई चोंच से मार रहा था। इतने असह्य वेदना के बावजूद भी उसने मांस छोड़ा ही नहीं। भागते ऐसे हालत हो गया कि अभी भागना ही नहीं हो रहा है। उसको बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रहा था। और दूसरे पंछियों के चोंच से काटने से, पंखों से मारने से अनेक उसको घाव होके उसके मुंह से एकदम चिल्लाहट निकलते हैं, और ऐसे चिल्लाने से उसके मुंह पे दबोचा हुआ जो मांस का टुकड़ा है वो गिर जाता है। जैसे ही उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिरता है, दूसरे एक पंछी ने फटाक से वो पकड़ लेता है और वो भागने लगता है। अभी थोड़ी समय पहले तक जो सारे पंछियां वही चील को मारने लगता था, वही चील के पीछे पीछे पड़ा था, अभी सारे पंछियां उसको छोड़ के जिसके मुंह पे मांस का टुकड़ा है उसके पीछे भागने लगता है। उसको ही पंखों से मारना, अपने चोंच से काटना, उसके पीछे पीछे ही भागने लगता है। और वो चील एक पेड़ के ऊपर बैठ के आराम से श्वास लेता है। इस दुनिया में हम भी जब तक ये मेरा 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 मेरा, ये मैं करके जितना हम आसक्त रहेंगे, जितना उस पे चिपक के रहेंगे, तब तक हमें भी ऐसे ही दुख होना है, ऐसे ही तकलीफ आना है और ऐसे ही मुसीबतों से घिरे रहना है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, नत्थि राग समो अग्नि, ये दुनिया में राग जैसा आग दूसरा है ही नहीं। हर चीज में आसक्त होना, हर चीज में चिपकाव होना, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वस्तु हो, इंसान हो या कोई भी चीजें हो, वो देखने के बाद आहा वो कितना अच्छा है, अब वो मेरा होना चाहिए, अब वो मुझे चाहिए, ऐसा चिपकाव, आसक्तता, तृष्णा उत्पन्न करके कैसा भी हो अब वो मुझे ही चाहिए, अब वो मेरा ही होना चाहिए, ऐसे अंदर से जल जल के फिर वो प्राप्त करने के लिए कोई भी हद पात करना, कुछ भी करने के लिए तैयार होना। ये राग की वजह से दुनिया में इंसान हर चीज कर जाता है, हर पाप कर जाता है, हर अकुशल कर्म कर जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पिए तो जायति शोको, पिए तो जायति भयं। इस दुनिया में जो प्रिय करके बोलते हैं वो प्रिय की वजह से ही शोक उत्पन्न होता है, प्रिय की वजह से तकलीफ उत्पन्न होता है और प्रिय की वजह से भय उत्पन्न होता है। दुनिया में अपना होगा, अपने प्रिय अप्रिय होगा, मगर प्रिय भी इतना अटैच नहीं होना चाहिए,
इतना आसक्त, इतना चिपकाव नहीं होना चाहिए कि उसको जरा सा भी तकलीफ हो तो अपने आंखों से आंसू गिर जाए, उसको थोड़ा भी कुछ तकलीफ हो तो खुद बेचैनी हो जाए, खुद रात रात भर सो न पाए। इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रेम तो जायते शोको प्रेम तो जायते भयं। जो प्रेम की वजह से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम की वजह से भय उत्पन्न होता है। इसलिए एक्सट्रीम, अति यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अति हुआ तो वहाँ तकलीफें, नैराश्यता, अनेक अनेक दुख, सारे चीज होता है। इसलिए बुद्ध क्या सिखाता है? हर चीज जो जैसा है वो वैसा ही देखो और प्रज्ञा से जैसा है वैसा ही जान के बैठो। अगर अच्छा है करके वो अभी मुझे चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मुझे चाहिए करके आसक्त होके राग चित्त लेके पीछे पीछे गया तो वहां हर तरह का दुख उत्पन्न होता है। इसलिए वो चील जो मांस का टुकड़ा लेके आकाश में उड़ रहा था, जब तक उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ा नहीं, हर पंछियां तब उसको ही टारगेट करके उसको ही पीछे पीछे लग के वो मांस छीनने के लिए हर तरह के दुख दे रहा था। इसलिए राग से दूर होना चाहिए। ये क्लेश है। क्लेश बोले तो जितने भी सुख शांति है उससे दूर करने वाले, जितने भी पाप है अकुशल है उस पे ही खींच खींच के लेके जाने वाले। जो तथागत बुद्ध ने लोभ द्वेष मोह या राग द्वेष मोह कहा है, ये लोभ, ये राग, ये पहला क्लेश है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।